12 फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के आगे के नोट्स को मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलिए, अच्छा, इसके पहले मैंने ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बोर्ड में मैं खुद डायग्राम बनाकर आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, और दूसरी चीज़ की मैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपसे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मेल एंड फीमेल। बेसिकली हमें गैमीट्स का फ्यूजन कराना है, विच मीन्स फर्टिलाइजेशन कराना है। उसके पहले हमें गैमीट्स तो चाहिए, राइट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। जैसे मैं ह्यूमन्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो जैसे ह्यूमन्स का मेल गैमिट क्या है, स्पर्म, राइट, और फीमेल गैमिट क्या है, ओवम। और इन दोनों का फ्यूजन से ही हमारा ये फ्यूजन इन दोनों का फ्यूजन जो होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, देन फिर न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू बेबी का डेवलप होता है। ओके, नाउ गैमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ऑफ कोर्स देखो, अब हैप्लॉइड क्या होता है, 2n को कहते हैं डिप्लॉइड। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। देखो 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, और 2n से n जब बन जाता है वो हैप्लॉइड, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा स्पर्म है सपोज, और ये हमारा ओवम है, ठीक है। अब दोनों हैप्लॉइड होते हैं, यानी n यानी इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या है, जाइगोट। इससे ही तो बेबी का डेवलपमेंट होगा आगे जाकर, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका 23, इसका 23 मिलके हो गया हमारा 46, ठीक है। बट जब गैमिट था तब तो हैप्लॉइड था, यानी आधा था 23, बट जब फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया तो 46 हो गया। समझ रहे हो? ओके, चलो अब देखो आगे। In some organisms like algae, they are almost similar, homo or isogametes, and cannot be categorized as male and female gametes. देखो humans में तो हम आसानी से categorized मतलब differentiate मतलब अंतर समझ सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारा मेल गैमिट है क्योंकि स्पर्म है, ये हमारा ओवम है, ठीक है। आसानी से इजीली देखकर पता कर सकते हैं। बट सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी में आपको पता नहीं होगा कि कौन सा मेल गैमिट है, कौन सा फीमेल गैमिट है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आगे, जिसे हम लोग आइसोगैमिट्स या फिर होमोगैमिट्स कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और होमो का मतलब भी होता है सेम। इन अदर्स द टू गैमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, जिन्हें हम हेटेरोगैमिट्स कहते हैं, जिन्हें हम डिफ्रेंशिएट अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारा मेल गैमिट है, ये हमारा फीमेल गैमिट है, तो उन गैमिट्स को हम हेटेरोगैमिट्स कहते हैं। एंड आर ऑफ टू टाइप्स, एंथेरोजॉइड और स्पर्म मेल गैमिट एंड एग और ओवम फीमेल गैमिट। देखो स्पर्म को एंथेरोजॉइड भी कहा जाता है, ठीक है, और ये हमारा मेल गैमिट है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एग को ओवम भी कहा जाता है, एग भी कहा जाता है, जो कि हमारा फीमेल गैमिट होता है। तो ये हमारा हेटेरोगैमिट्स है, बिकॉज इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इन सम ऑर्गेनिजम्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, जैसे कि उन इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं मोनोशियस और होमोथैलिक, एंड इन अदर दे आर प्रेजेंट इन टू इंडिविजुअल्स लाइक डायोशियस और हेटेरोथैलिक। देखो गाइस, इस पॉइंट में ये कहना चाहता है कि सम केसेस जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म मेल्स के पास होते हैं, ठीक है, और ओवम जो है वो फीमेल्स के पास होती है, ठीक है। तो देखो मेल का बॉडी डिफरेंट है, फीमेल का बॉडी डिफरेंट है, तो मेल गैमिट मेल के बॉडी में बन रहा है, फीमेल गैमिट फीमेल के बॉडी में बनता है, ठीक है। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, जैसे अर्थवर्म, केंचुआ, ठीक है, अर्थवर्म, इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी में मेल गैमिट भी बनता है और हमारा फीमेल गैमिट भी बनता है। इसको मैं डिफरेंट, सपोज ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है, मतलब एक ही बॉडी में दोनों गैमिट बनता है, समझ रहे हो। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को, तो जो अर्थवर्म का केस था जिसमें दोनों गैमिट्स एक ही बॉडी में बन रहे थे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं,
सेम बॉडी, देखो इन सम ऑर्गेनिजम्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, तो हम मोनोशियस या फिर होमोथैलिक कहते हैं। और जैसे ह्यूमंस में, ह्यूमंस के केस में हमने देखा कि मेल के पास अपना मेल गैमिट है, फीमेल के पास अपना फीमेल गैमिट है, यानी टू डिफरेंट बॉडीज़ में इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स यानी हम लोग किस में आ जाएंगे, डायोशियस या फिर हेटेरोथैलिक में। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आगे, इन अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर द मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट एंड द फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट। ओके, मतलब ये कोई एक फ्लावर है, ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का, तो इसे हम पिस्टिलेट कहते हैं। और सपोज ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट है सिर्फ, स्टेमिन है, तो इसको हम कहते हैं स्टेमिनेट। ठीक है, ओके जी, आगे देख लेते हैं। गैमिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन, और गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, सेल डिवीजन हमने क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोसिस मियोसिस, राइट। इन हैप्लॉइड पेरेंट्स इट इज बाय माइटोसिस, इन डेवलप्ड पेरेंट्स इट इज बाय मियोसिस विथ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स अंडरगोइंग मियोसिस। देखो बेसिकली अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल 2n का है, तो ये माइटोसिस से अपना सेल डिवीजन करेगा, और माइटोसिस क्या कर देता है, इस सेल को हाफ कर देता है, यानी 2n से n बना देता है। तो ये हमारा डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड, और ये हमारा हैप्लॉयड कंडीशन हो गया। ठीक है जी, समझ रहे हो। अब अगर सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके पास n क्रोमोसोम है, तो ये माइटोसिस से अपना सेल डिवीजन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइटोसिस इसको हाफ कर देता है। तो अगर माइटोसिस से इसने अपना सेल डिवाइड किया तो n/2 हो जाएगा इसका क्रोमोसोम, तो जो कि गलत हो जाएगा, है ना। n/2 कौन सा गैमेट होता है, तो ये तब करता है मियोसिस से सेल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस जो है ये इसका हाफ नहीं करता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब गैमेट ट्रांसफ़र भी तो होना चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमेट्स नीड टू ट्रांसफर्ड। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट आर मोटाइल वाइल द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, एंड द विच मीन्स नॉन मोटाइल को हम स्टेशनरी भी कहते हैं। नॉन मोटाइल विच मीन्स एक ही जगह पर रहना, वो मूव नहीं करती है। तो मतलब ज़्यादातर केसेस में मेल गैमेट को ही फीमेल गैमेट के पास आना पड़ता है। वैसे फीमेल का नखरे भी ज़्यादा होती है ना, फीमेल लड़कों के पीछे नहीं दौड़ती है, लड़के ही दौड़ते हैं। ठीक है, ओके, तो याद रखने की कोशिश तो हम लोग करेंगे ही ऐसे फनी वे में। ओके, सो बेसिकली फीमेल एक ही जगह पे होती है, मेल आकर उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, ओके, एंड okay, so and the male gametes need a medium for their movement. A large number of male gametes do not make it to the female gamete and hence several thousands of male gametes are produced to overcome this loss. देखो बेसिकली इसमें क्या कहा है कि बहुत मेल क्या करते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट रिलीज करते हैं ताकि कोई तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए, समझ रहे हो, ताकि उनका चांसेस बढ़ जाए फर्टिलाइजेशन के। दैट्स वाई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोलन ग्रेन इतना रिलीज होता है कि बाय गॉड वो टपकने पड़ता है कई बार तो आपके ऊपर, है ना, तो वो क्या है, मेल गैमेट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके नोट्स को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट मैं लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट है, इन एंजियोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमेट एंड द ओव्यूल कैरीज द फीमेल गैमेट। यस, एंजियोस्पर्मिंग मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेट होता है, और ओव्यूल जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। पोलन ग्रेन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंथर से, एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, और वो ट्रांसफर होता है थ्रू पॉलिनेशन स्टिग्मा में और फर्टिलाइजेशन करता है। दिस इज ईजी इन मोनोशियस प्लांट्स एज बोथ द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट क्लोज बाय। इन डायोशियस प्लांट्स इन टेक प्लेस बाय पॉलिनेशन। देखो मोनोशियस प्लांट में ये ईजी होता है बिकॉज एक ही मतलब प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, तो आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट डायोशियस प्लांट में क्या होता है कि एक ये मेल का यहाँ पर मेल प्लांट है और यहाँ पे फीमेल प्लांट है सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच मीन्स हमारा गैमीट का फॉर्मेशन भी हो चुका है, ट्रांसफ़र भी हो गया है, अब टाइम है इनकी शादी की विच मीन्स फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, ओके, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।